नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। स्वागत है आपका द होल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज एक नया वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। वैसे मेरे वीडियो कोई खास होते नहीं है, तो अब लेकिन बनाता रहता हूँ लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है क्योंकि लोगों के मन में भ्रम पैदा रहता है कि कोई किसी प्रकार की कोई मेडिसिन या कोई जड़ी बूटी या किसी भी प्रकार की, कहने का मतलब चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, किसी भी प्रकार की कोई दवाई खाने से इस प्रॉब्लम का समाधान है तो नहीं है। क्योंकि ये जो समस्या है, अभी इसका उपचार इस तरीके से नहीं आया कि दवाई से ठीक हो जाए। हाँ, दवाई सहायक बन सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इससे उपचार हो जाएगा। दवाइयां सहायक बन सकती हैं। इसका उपचार सिर्फ इतना है कि आप थेरेपी रखें कंटिन्यू। आप फिजियोथेरेपी, थेरेपी, एक्सरसाइज जो जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे जो कर सकता है, अगर वो अपनी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या जो जो भी वो मतलब अपने शरीर के अकॉर्डिंग जो कर सकता है वो उतना अगर करता रहे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो 100% ये गारंटी है कि कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। मतलब रिकवरी से संबंधित, जैसे कि मैं मेरे मेरे एग्जांपल अगर दूं तो मेरी ये कलाइयां मुझे नहीं लगता था कि कभी काम करेगी, या मेरी फिंगर्स वगैरह। आप लोग मेरे अदर वीडियो भी देखते होंगे, उसमें भी आपको अंतर समझ में आएगा कि मैं काफी हद तक अपनी उंगलियों से या कलाई से काम कर लेता हूँ। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं है, बस आप थेरेपी, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी रेगुलर बेसिस पे करें। और मैं भी करता हूँ, और वीडियो बनाता मैं इसलिए हूँ ताकि मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो आप लोगों को भी पता चले। नहीं तो लोग, नेगेटिविटी आ जाती है लोगों के अंदर, फैमिली मेंबर के अंदर, कि सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, मतलब ये समस्या जिसको हो गई उसका कुछ नहीं हो सकता, और उसका मतलब कोई उपचार नहीं है या किसी प्रकार का कोई भी मतलब समाधान नहीं है कि वो रिकवर हो। ऐसा मन में नेगेटिविटी आ जाती है, और ऐसा लगने लगता है कि अब इसी समस्या के साथ जीवन बिताना होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि जल्दी कुछ मिलेगा, किसी किसी को 6 महीने में भी मिल जाता है कुछ ना कुछ, जिससे उसको समझ में आने लगता है कि नहीं यार, हाँ, मतलब इसका भी समाधान है थेरेपी या फिजियोथेरेपी के बाद। तो किसी किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। तो ये डिपेंड करता है उसकी इंजरी की सीवियरिटी पे, किस लेवल की इंजरी है, किस लेवल की सीवियरिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये कहो कि नहीं भाई, मेरी कलाई में ये जो स्ट्रेंथ आई है या जो पावर आई है वो और लोगों के में नहीं है, तो उनको कुछ और मिला होगा। जैसे कि मेरे अपर जो बॉडी है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है मेरा, जबकि मेरा जो इंजरी का लेवल है वो है गर्दन का ही है। मुझे C4, C5 और C6 ये मेरा लेवल है। और मेरी जो C4 और C5 जो है वो फ्रैक्चर हुई थी, फ्रैक्चर होकर ओवरलैप कर रही थी। तो शायद मेरी नर्व्स वगैरह डैमेज तो नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर रिकवरी आ रही, लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अगर परमानेंटली नर्व्स वगैरह कट जाती है तो रिकवरी नहीं आती है। तो नर्व्स डैमेज तो हुई होगी पर कटी ना हो, नहीं हुई होगी, इसीलिए शायद रिकवरी आ रही है। पर यह है कि जब भी मैं डॉक्टर को दिखाने जाता हूँ या कहीं जाता हूँ अपनी ये इस इंजरी को मतलब लेकर कि भाई मुझे, तो हर आदमी मुझे यही कहता है कि आपका मोटिवेशन ही आपको रिकवर कर रहा है। मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपको रिकवर कर रही है। कोई मेडिसिन, कोई किसी भी प्रकार की दवाई सिर्फ आपको सहायता कर सकती है ना। रिकवरी आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। तो सारा खेल इस इंजरी में इच्छा शक्ति का है। लोग कहते हैं कि हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता है। मुझे कई कमेंट्स भी आते हैं कि आपका ये हथेलियों में मूवमेंट कब आ गया, कितने टाइम में आ गया। तो मेरा मूवमेंट जब स्टार्टिंग में आया होगा, टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि काफी टाइम होगा, 2 साल हो गया मुझे भी इंजरी हुए। तो मैंने कोई भी एक्टिविटी बंद नहीं की। अगर मैंने ग्लास फर्स्ट डे से अगर मैं उठा रहा हूँ तो पहले मैं खाली ग्लास उठाने की कोशिश करता था, वो भी कागज वाला। और आज मैं भरा हुआ ग्लास, भरी हुई बॉटल, उसको खोल के ढक्कन और पानी भी पी लेता हूँ, इजीली ये सारे कार्य कर लेता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी मैं करता रहा। अगर मैं नहीं करता तो शायद मुझे भी कुछ नहीं मिलता। मतलब मैं भी और लोगों की तरह ये मान लेता कि शायद इस इंजरी के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो प्रयास करने से ही सब कुछ आया है, और प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सत्य है।
है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन के साथ, ठीक है। और ये आप ही पे निर्भर करता है और आपकी फैमिली मेंबर या आपके आसपास के वातावरण पे निर्भर करता है कि आप कितने रिकवर होगे या कितने ठीक होगे। क्योंकि कभी कभी कंडीशनें ऐसी भी बन जाती कि जो रिकवर हो भी सकता है ना वो व्यक्ति, अगर उसके आसपास का वातावरण या जो आसपास के फैमिली मेंबर हैं वो अगर पॉजिटिव नहीं है, वो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और इसका तो जीवन खराब हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उस कंडीशन में भी उसकी रिकवरी अगर आ भी सकती है तो भी नहीं आएगी। तो आसपास का जो वातावरण है उस पर निर्भर ये इंजरी मतलब करती है कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अगर आसपास का वातावरण अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपकी 100% रिकवरी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप दौड़ने लगोगे और कुछ ना कुछ धीरे 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 आपको मिलता रहेगा, चाहे वो फिंगर्स में आपको मतलब इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, चाहे अपर बॉडी में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, चाहे लंग्स में समझ में आएगा। क्योंकि इस इंजरी में जिनका मेरी जो C4 C5 C6 था, उस कंडीशन में मैं लंग्स से भी सांस नहीं ले सकता था, और जैसा भी मैं वीडियो में इतना फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, थोड़ा सा हाँफता कम हूँ, तो वो भी मेरा इम्प्रूवमेंट है। तो ये सब एक्सरसाइज थेरेपी इनकी बदौलत ही हुआ है, और प्लस पॉजिटिव एनवायरनमेंट की वजह से, या फैमिली मेंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैं ही मना कर दूंगा कि मुझे घुमाने मत ले जाओ या मुझे यहाँ मत ले जाओ, फालतू परेशान होगे, पर वो नहीं होते हैं परेशान, वो लेकर जाते हैं मुझे। और ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ मैं क्योंकि लोगों को पॉजिटिवनेस मिले। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ हो जाएगा, साथ में आपको थेरेपी भी करनी होगी। जिन लोगों का टाइम ज्यादा हो गया वो तो नकारात्मक ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता आप जीवन में, तो कितना समय हो गया, इतने समय के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव सोचते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा फैमिली आप सोचिए ना कि आप क्या कर सकते हैं फैमिली के लिए, क्या कर सकते हैं। चलो अभी तक ठीक है, आपकी रिकवरी नहीं है, तो आप फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में भी। तो इसीलिए फैमिली को हैप्पी रखने के लिए आपको भी खुश रहना होगा, तब फैमिली हैप्पी रहेगी। और जब फैमिली हैप्पी रहेगी तो पॉजिटिव जो माहौल है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। शायद ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये परिस्थितियां सबके साथ मैच नहीं खाती हैं, पर फिर भी जिनके साथ मैच खाती वो इस तरीके से करें, जिनके साथ नहीं खाती मैच वो कुछ और तरीका अपना सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। क्योंकि अगर ईश्वर ने जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह हो, क्रिश्चियन हैं आप या हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप, जिस भी भगवान को आप बिलीव करते हो या मानते हो, है ना, उस ने अगर हमें बचाया है तो ये सोचकर नहीं बचाया है कि आपका अंत इस तरीके से खराब होगा, या तो जो भी होना था उसी समय हो जाता, जो भी होना था हमारे साथ। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा सोच रखा होगा ईश्वर ने हमारे लिए, वो शायद कुछ बेहतर सोच रखा होगा, शायद हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा सोच रखा है। तो इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की बातें करता हूँ या मोटिवेट रहने की बातें करता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है इस जिंदगी में। अगर आप नहीं रहेंगे, जिस दिन भी आप हिम्मत हारे, समझ लो आपकी बॉडी भी आपसे पहले हिम्मत हार जाएगी। क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आपकी बॉडी भी पॉजिटिव है और आपको रिकवरी भी पॉजिटिव वे में मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक होंगे, पर यह है कि आप इतने ठीक हो जाएंगे कि आपके सारे काम और जो फैमिली के सपोर्ट के लिए आप जो कर सकते हो, इनकम कर सकते हो, पुराने वे में नहीं पर नए अंदाज में तो आप कर ही सकते हो, तो उतने तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा मोटिवेटेड रहें, फैमिली को मोटिवेटेड करें, उनको पॉजिटिव रखें, आप खुद भी पॉजिटिव रहें और फैमिली मेंबर भी आपको पॉजिटिव रखें, ये आशा करता हूँ मैं हमेशा। तो शायद मेरी बातें बोरिंग भी लगती होंगी किसी किसी को, तो इसी के साथ धन्यवाद।